नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों ये एक सीरीज मैं बनाने जा रहा हूं और इसमें मैं कई सारे स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको टोटली अवॉइड करनी है। सबसे पहले दोस्तों आप कौन से भी अगर ग्रुप में एडेड है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर ट्विटर पे, जहाँ पर कोई ना कोई टिप्स प्रोवाइड करता है कि ये बाय करो, ये सेल करो, और अगर आप उस टिप्स पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो दोस्तों आपका नुकसान होना तय है। आप देखेंगे कि कई बार ये लोग ट्रेडिंग के दौरान ही ट्रिप्स देते हैं। जैसे कि 9 बजता है तो 9 से लेके 3:30 बजे तक टिप्स देते रहते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ उनका फायदा है, आपका टोटली नुकसान है। हाँ, हो सकता है कि कभी एक दो बार आपको उन टिप्स से फायदा हो जाए, आप कुछ पैसा कमा लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म का सोचेंगे, समझो आप एक 6 महीने का टाइम ले लीजिए और 6 महीने में अगर आप वो देखेंगे कि आपने जितने भी टिप्स पे पैसा कमाया है दोस्तों, आप नेट प्रॉफिट में नहीं होंगे, आप लॉस में ही होंगे। अगर 6 महीना नहीं तो कम से कम 1 साल का आप ड्यूरेशन ले लीजिए, तो आप अगर देखेंगे आप टिप्स पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका नुकसान ही होगा। दोस्तों ये इसके लिए होता है क्योंकि आप अपना खुद का एनालिसिस नहीं कर रहे। अगर आपका खुद का एनालिसिस करते हैं ना दोस्तों, तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि कब एंट्री लेना है, कब एंट्री नहीं लेना है। अगर सामने वाला कोई टिप दे रहा है तो दोस्तों वो 99% यही होता है कि वो पहले एंट्री ले लेता है और बाद में आपको टिप देता है। और अगर उसके डायरेक्शन में प्राइस जाता भी है दोस्तों, तो पहले वो अपना प्रॉफिट निकाल लेता है और आप अटक जाते हैं। दोस्तों आप कभी भी देखेंगे कि कई कई लोग 9 बजे शार्प टिप देते हैं कि ये चार्ट भी डालते हैं कि ये स्टॉक ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। तो ये 9 बजे के पहले क्यों नहीं डालते, 8:30 बजे के पहले क्यों नहीं डालते? तो दोस्तों 8:45 को एएम ऑर्डर्स जाता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। तो वो लोग अगर आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो उस टाइम पे अपना ऑर्डर पंच कर देते हैं और 9 बजते ही फिर आपको टिप देते हैं। तो होता क्या है, अगर उनके कई हजार फॉलोअर्स है और अगर पहले उसने प्रॉफिट दिया है तो दोस्तों सब लोग उसमें एंट्री ले लेते हैं। तो ऐसा हो जाता है ना कि प्राइस शूटअप होता है, भले ही लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बट कुछ समय के लिए तो इंट्राडे के लिए तो कुछ ना कुछ वो प्राइस ऊपर नीचे होता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप सोचिए 1 लाख फॉलोअर्स है, अगर 1 लाख छोड़िए 50,000 भी फॉलोअर्स है और सब लोग 1-1 लाख भी क्वांटिटी अगर डालते हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा वॉल्यूम हो जाता है। तो भले ही ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक नहीं जाएगा ऊपर, लेकिन कुछ समय के लिए इसमें फ्लक्चुएशन जरूर आते हैं और ये लोग अपना तुरंत प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आप हमेशा देखिए, आप अगर इस टिप पर अगर आप एंट्री लेंगे तो जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो प्राइस तो भागता रहता है, लेकिन आप प्रॉफिट बुक करने के पहले वो कई बार वो तुरंत नीचे आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर एक ग्रुप गलत है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि सिर्फ वही टिप्स पे ध्यान दे जो एक दिन पहले आपको बता रहा है, या फिर सुबह 8:30 के पहले अगर कोई बता रहा है कि ये स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और वो विद एनालिसिस बता रहा है। सिर्फ बाय, इधर बाय करो, ये स्टॉप लॉस लगाओ, ऐसे नहीं। पूरा डिटेल एनालिसिस आपको मालूम होना चाहिए। मैंने कुछ 2-3 वीडियोस डाले हुए हैं दोस्तों कुछ महीनों पहले, और किस तरह से मैंने एनालिसिस किया है आप एक बार देख लीजिए। उस तरह से एनालिसिस किए हुए अगर टिप्स कोई आपको दे रहा है, वो भी एक दिन पहले या एटलीस्ट सुबह 8:30 पहले, तो आप वो जरूर देखें और आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो भी नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस है, आप वो अप्लाई कीजिए। और अगर आपको वो सही लग रहा है तो ही आप उसमें ट्रेड लीजिए, ना कि अगर जस्ट बिकॉज वो बंदा उसने कई सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड दिए हैं, उसने कई सारे स्क्रीनशॉट्स डाले हैं,
तो आप ब्लाइंडली उसमें घुस जाए। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी भी मत करना। आप आप पूरा हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए स्टॉक मार्केट की, ना ही इंडिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। ऐसा एक भी बंदा आपको नहीं मिलेगा कि जिसने बहुत सारा पैसा कमाया है टिप्स पे। एक भी नहीं मिलेगा दोस्तों। जिसने भी कमाया है वो खुद के एनालिसिस से कमाया है और प्रॉफिट पे ही प्रॉफिट कमाया है दोस्तों। कोई भी बड़ा कैपिटल लेके नहीं आया है। सब ने एक उसका जो भी अफोर्डेबल कैपिटल है वो कैपिटल लगा के थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा के बाद में फिर उस प्रॉफिट से ही फिर नए ट्रेड्स लिए दोस्तों। अगर आप एक बड़ा कैपिटल लेके आते हैं तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में नहीं रह सकते, क्योंकि आपको पहले सीखना है और सीख के फिर ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। कई सारे लोग दोस्तों पेड सर्विसेज भी देते हैं। मिनिमम 500 से लेके लाखों तक का उनका रेट रहता है दोस्तों। अगर ये लोग इतने ही अच्छे हैं, ये लोग इतने ही अगर अच्छी तरह से एक्यूरेट ट्रेड्स अगर दे सकते हैं तो दोस्तों वो लोग खुद भी तो ट्रेड करके इससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे दोस्तों। वो सिर्फ और सिर्फ जो पेड सर्विसेज है उनसे ही उनका इनकम हो रहा है दोस्तों। तो आप सोचिए कि अगर आपको एक पेड सर्विस अगर रन करना है तो आपको ना ही ट्रेडिंग आवर्स के दौरान आपको रहना है, बल्कि आप वीकेंड्स भी आपके बर्बाद करने वाले हैं। तो सोचो, अगर आपको इतना ही नॉलेज है कि आप दूसरों को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं तो दोस्तों आप खुद भी तो एक बहुत बड़े प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो क्यों आप अपना वीकेंड का टाइम सब वेबिनार्स और ट्रेनिंग में वेस्ट करेंगे। आप वीकेंड्स अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं आपने जो भी प्रॉफिट कमाया। तो दोस्तों इसके लिए ये सब पेड टिप्स पे और जो भी टिप्स दे रहे हैं उनसे बचिए। दूसरा एक बात है कि जो भी बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, रेफरल लिंक्स। मैंने भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेफरल लिंक्स डाले हैं दोस्तों। तो ये रेफरल लिंक्स बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई आपके लिंक से अगर ब्रोकर अकाउंट ओपन करता है और उसमें ट्रेड करता है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ कमीशन उस बंदे को जाता है। समझो मैंने जो अभी लिंक दिया है, अगर मेरे लिंक थ्रू अगर आप कुछ ओपन करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे और आप कुछ भी ट्रेड करेंगे दोस्तों, तो उसका कुछ कमीशन मुझे मिलेगा। वो आपके जेब से नहीं जाने वाला है, वो ब्रोकर मुझे देने वाला है। फिर आपका प्रॉफिट होने दीजिए या लॉस होने दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि जो भी पेड सर्विसेज करते हैं वो लोग अपना लिंक देते हैं, अपने लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करने के लिए बोलते हैं और फिर वो लोग बाद में आपको टिप्स देते रहते हैं इसके लिए ताकि आप ट्रेड करते रहे और उनको कमीशन मिलते रहे दोस्तों। तो ये दोस्तों ये टोटली गलत बात है। तो इसके लिए ये यहाँ पर आपका हमेशा नुकसान ही होने वाला है। जब तक आप अपना खुद का एनालिसिस नहीं करते, खुद के एनालिसिस पे आप ट्रेड नहीं लेते दोस्तों, तब तक आपका नुकसान होना ही होना है। हो सकता है कि आप पूरे साल में से 11 महीने आप प्रॉफिट में हो दोस्तों। एक महीना ऐसा आएगा दोस्तों कि आपका पूरा 11 महीने का प्रॉफिट एक महीने में पूरा चला जाएगा। अगर आपको अपना एनालिसिस खुद नहीं आता, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। तो दोस्तों ये जो इंट्राडे की जो सीरीज है इसमें मैं आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, एक दिन पहले कैसे ढूंढने हैं, क्या क्या अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, ये दोस्तों मैं कई सारे वीडियोस बनाने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियोस को जरूर देखें दोस्तों। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने ये वीडियोस देखे, वो एनालिसिस सब सीख गए और खुद का एनालिसिस करने लगे तो आपको प्रॉफिट से दोस्तों कोई रोक नहीं सकता और आप बड़े लॉस से जरूर बच जाएंगे दोस्तों। 10 में से 6-7 ट्रेड में नुकसान होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो 3 ट्रेड्स वो है वो ऐसे मिलने चाहिए कि आपका प्रॉफिट भी लॉस भी रिकवर हो
और लॉस रिकवर करके आपका प्रॉफिट हो। और मैं जो भी आपको स्ट्रेटेजीज बताने जा रहा हूँ ये दोस्तों प्योर और प्योर लीडिंग इंडिकेटर्स पे ही है। मैं कोई भी RSI या EMA के बेस पे नहीं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, मैं वो इंडिकेटर्स आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन लेकिन जो कैंडलस्टिक होते हैं दोस्तों, वो कैंडलस्टिक अपने आप में काफ़ी है कि वो आपको इंट्राडे में भी प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे आने वाले अगले वीडियोस आप जरूर देखें इंट्राडे स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी अगले वीडियोस अपलोड करूंगा उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।